Hi guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राजा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो कार्यों के बारे में जानेंगे गाइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य भी होते हैं, जिसमें पहले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए यह कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित हो जाइए और पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। जरा इसको हम बारीकियों से देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, जिसमें पहले कार्य को, पहला कार्य किसे कहते हैं, जो सबसे पहले संपन्न होता है उसे हम पहला कार्य कहेंगे, और जो बाद में संपन्न होगा उसे हम दूसरा कार्य कहेंगे। गाइस मैंने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं, जिसमें पहले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। यह हमेशा ध्यान देना है, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो कार्य होंगे, उसमें जो सबसे पहले संपन्न होगा, समाप्त होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तथा जो बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे तुम्हारे जाने के पहले वह शिमला पहुंच चुका होगा। देखिए यहां पर दो एक्शन हो रहा है, दो कार्य हो रहा है। तुम्हारे जाने के पहले वह शिमला पहुंच चुका होगा। तुम्हारा जाना ये एक कार्य है, शिमला पहुंच चुका होगा ये है ना, दूसरा कार्य है। अब इसमें हमें पहचानना है कि पहला कार्य कौन है और दूसरा कार्य कौन है। जरा गौर कीजिए ध्यान से। तुम्हारे जाने के पहले वह शिमला पहुंच चुका होगा, यानी तुम्हारे जाने के पहले ही वह शिमला पहुंच चुका होगा, यानी वह शिमला पहुंच चुका होगा, ये पहला कार्य है। और पहला कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तुम्हारे जाने ये दूसरा कार्य है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पहले बनाएंगे ओ शिमला पहुंच चुका होगा। शिमला कौन पहुंच चुका होगा, वह का ही के साथ विल है। देखिए वह शिमला पहुंच चुका होगा, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इस तरह भी जो पहले संपन्न होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या होती है, शैल हैव, विल हैव। ही के साथ विल हैव, वह क्या कर चुका होगा, पहुंच चुका होगा। पहुंचना क्रिया है, पहुंचना का रीच, रीच का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप रीच्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है, यानी थर्ड फॉर्म लगता है। इस संसार का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उनमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा कहां, शिमला। शिमला का शिमला के पहले का बिफोर। तुम्हारे जाने, किसके जाने, तुम्हारे, ये दूसरा कार्य है ना, तुम्हारे जाने यह दूसरा कार्य है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तुम्हारे जाने, किसके जाने, तुम्हारे, तुम्हारे का यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की तो V1 लगता है या V5 लगता है। किसके साथ V1, किसके साथ V5, ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी भी एक आदमी, जानवर, वस्तु के साथ V5 लगता है, और बाकी सभी कर्ता के साथ V1 लगता है। मैं पहले ही यह चीज बतला चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ V1 लगता है। जाना का गो और गो का V1 गो। ही विल हैव रीच्ड शिमला बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने से पहले वह शिमला पहुंच चुका होगा। आप लोगों के पहुंचने के पहले गाड़ी स्टेशन से खुल चुकेगी। देखिए यहां पर दो कार्य हो रहा है। आप लोगों के पहुंचने के पहले ही गाड़ी स्टेशन से खुल चुकेगी, यानी गाड़ी स्टेशन से खुल चुकेगी, यह पहला कार्य है। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। स्टेशन से कौन खुल चुकेगी, गाड़ी, गाड़ी का द ट्रेन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है, शैल हैव, विल हैव होती है। द ट्रेन के साथ विल हैव। खुलना का स्टार्ट, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। गाड़ी खुल चुकी है, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। कहां से खुल चुकेगी, स्टेशन से का फ्रॉम हो जाएगा स्टेशन का द स्टेशन। The train will have started from the station.
के पहले का बिफोर आप लोगों के पहुंचने, यह दूसरा कार्य है ना, इसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसके पहुंचने? आप लोगों का यू के साथ V1, पहुंचना का रीच का V1 रीच। द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रीच। पुलिस के आने के पहले सभी अपराधी वहां से भाग चुके होंगे। देखिए यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है। पुलिस के आने के पहले ही सभी क्रिमिनल यानी अपराधी वहां से भाग चुके होंगे। सभी अपराधी वहां से भाग चुके होंगे, यह पहला कार्य है। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे सभी अपराधी भाग चुके होंगे। कौन भाग चुके होंगे? सभी अपराधी, सभी का ऑल, अपराधी का क्रिमिनल्स, इसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ऑल क्रिमिनल्स विल हैव, भागना का फ्ली अवे, फ्ली का थर्ड फॉर्म फ्लेड अवे। ऑल क्रिमिनल्स विल हैव फ्लेड अवे, कहां से? वहां से, वहां से का फ्रॉम देयर। के पहले का बिफोर, पुलिस के आने, ये दूसरा कार्य है ना, पुलिस के आने ये दूसरा कार्य है। इसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसके आने? पुलिस के, पुलिस का द पुलिस, ढेर सारे पुलिस है ना, ढेर सारे के साथ प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में V1 लगता है। आना का कम और कम का V1 कम। ऑल क्रिमिनल्स विल हैव फ्लेड अवे फ्रॉम देयर बिफोर द पुलिस कम। आपके घर पहुंचने के पहले आपके परिवार के सभी लोगों को मारा जा चुका होगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। आपके घर पहुंचने के पहले ही आपके परिवार के सभी मेंबर को, सभी लोगों को मारा जा चुका होगा। यानी आपके परिवार के सभी लोगों को मारा जा चुका होगा, यह पहला कार्य है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसको मारा जा चुका होगा? आपके परिवार के सभी लोगों को, सभी लोगों का, ऑल पीपुल। किसके सभी लोगों को? आपके परिवार के का ऑफ, आपके का योर, परिवार का फैमिली, ऑल पीपुल ऑफ योर फैमिली। ध्यान दीजिए, मारना क्रिया है, मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया के बाद जाना निरर्थक क्रिया लगी है। यानी यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शैल है, विल हैव को शैल हैव बीन कर देते हैं। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑल पीपुल के साथ विल है, पैसिव वॉइस है तो विल हैव बीन कर देंगे। विल हैव बीन। मारना का किल होता है, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। ऑल पीपुल ऑफ योर फैमिली विल हैव बीन किल्ड। के पहले का बिफोर, आपके घर पहुंचने ये दूसरा कार्य है। इसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसके पहुंचने? आपके का यू के साथ V1, पहुंचना का रीच, रीच का V1 रीच, घर का होम। All people of your family will have been killed before you reach home. हम लोगों के स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकेगी। देखिए यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। हम लोगों के स्कूल पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकेगी, यानी घंटी बज चुकेगी पहला कार्य है। पहले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। कौन बज चुकेगी? घंटी, घंटे का द बेल, इसके साथ विल हैव, बजना का रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रॉन्ग, रिंग रैंग रॉन्ग, घंटी बज चुकेगी। द बेल विल हैव रॉन्ग। के पहले का बिफोर, हम लोगों का स्कूल पहुंचने ये दूसरा कार्य है ना, दूसरे कार्य को प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाते हैं। किसके पहुंचने? हम लोगों के, हम लोगों का वी के साथ V1, पहुंचना का रीच का V1 रीच, और स्कूल का स्कूल। The bell will have rung before we reach a school. डॉक्टर के आने के पहले वह रोगी मर गया होगा। यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। डॉक्टर के आने के पहले ही वह रोगी मर गया होगा, यानी वह रोगी मर गया होगा, यह पहला कार्य है। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कौन मर गया होगा? वह रोगी, वह रोगी का दैट पेशेंट, इसके साथ हम विल हैव। मरना का डाई का थर्ड फॉर्म डाइड,
दैट पेशेंट विल हैव डाइड के पहले का बिफोर। डॉक्टर के आने, ये दूसरा कार्य है, इसे हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसके आने? डॉक्टर के। डॉक्टर का डॉक्टर, आना का कम का B5 कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। आप गए होंगे, जहां क्रिया है ए होंगे लगा हुआ है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, ये सब के सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान होते हैं। कौन गए होंगे? आप, आपका यू, यू के साथ विल हैव, जाना का गो का थर्ड फॉर्म गॉन, यू विल हैव गॉन, आप गए होंगे। जैसे ही आप लोग वहां पहुंचेंगे वैसे ही सभी लोग भागने लगेंगे। गाइस जरा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दो कार्य तो हो रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये कैटेगरी अलग है। इस टाइप के सेंटेंसेस जो जिस अवस्था में है, जिस टेंस में है, हम उसमें बनाते हैं, उसी टेंस में बनाते हैं। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे वैसे ही सभी लोग भागने लगेंगे, है ना। ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है। और जब दो कार्य न होकर के अलग टाइप के वाक्य होंगे, जिस काल में होते हैं, जिस टेंस में होते हैं, हम उसी में बनाते हैं। पहले बनाएंगे जैसे ही आप लोग वहां पहुंचेंगे, जैसे ही का एज सुन एज, कौन पहुंचेंगे? आपका यू पहुंचेंगे। पहुंचना क्रिया है, एंगे आ रहा है फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस से। फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस आई क्रिया विल, यू विल, पहुंचना का रीच, वहां का देयर, एज सुन एज, यू विल रीच देयर। वैसे ही का इंग्लिश नहीं होता है, सभी लोग भागने लगेंगे। कौन भागने लगेंगे? सभी लोग, सभी लोग का ऑल पीपुल। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है ना, भागने लगेंगे, एंगे आ रहा है, लगना क्रिया है, एंगे आ रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। जरा ध्यान दीजिएगा, भागना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है, ना नेने वाली क्रिया है। जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा रहता है उसे हम ना नेने वाली क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर ना नेने वाली क्रिया के बाद लगेंगे, लगना क्रिया लगी है। और जहां पर भी ना नेने वाली क्रिया के बाद लगना क्रिया लगी रहती है वहां पर हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। विल बिगिन टू, भागना का फ्ली अवे, एज सुन एज, यू विल रीच देयर, ऑल पीपुल विल बिगिन टू फ्ली अवे। जो ही हम लोग वहां पहुंचेंगे त्यों ही अमन हम लोग के लिए आएगा। ज्यों ही का एज सुन एज, हम लोग वहां पहुंचेंगे, पहुंचना क्रिया है, एंगे, पहुंचेंगे, एंगे आ रहा है फ्यूचर इंडिफिनिट से। कौन पहुंचेंगे? हम लोग कभी वी के साथ सैल, पहुंचना का रीच का भी वन रिच, ए सुना एज, वी शैल रिच, वहां का देयर। त्यों ही का इंग्लिश नहीं होता है, अमन हम लोगों के लिए आएगा, आना क्रिया है, एगा आ रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट से कौन आएगा? अमन, अमन का अमन, अमन के साथ विल, आना का कम, और हम लोग के लिए फॉरस, हम लोगों के लिए का फॉर अश। एज सुना एज, वी शैल रिच देयर, अमन विल कम फॉर अश। तुम्हारे घर पहुंचने के पहले उसकी शादी राहुल के साथ हो गई होगी। देखिए यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। तुम्हारे घर पहुंचने के पहले ही उसकी शादी राहुल के साथ हो गई होगी, उसकी शादी राहुल के साथ हो गई होगी। ये फर्स्ट एक्शन है, पहला कार्य है, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पहले बनाएंगे उसकी शादी हो गई होगी। किसकी शादी हो गई होगी? उसकी, उसकी का शी के साथ विल हैव, शादी होना का गेट मैरिड, गेट का थर्ड फॉर्म यानी V3 गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई होगी। सी विल हैव गॉट मैरिड, किसके साथ? राहुल के साथ, के साथ का विथ, राहुल का राहुल, सी विल हैव गॉट मैरिड विथ राहुल, के पहले का बिफोर। दूसरा कार्य क्या है? तुम्हारे घर पहुंचने, ये दूसरा कार्य है, किसके पहुंचने? तुम्हारे, तुम्हारे का यू। दूसरे कार्य को हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हमेशा V1, पहुंचना का रीच का V1 रीच। कहां पहुंचने? घर, घर का होम। शी विल हैव गॉट मैरिड विथ राहुल बिफोर यू रीच होम।
तुम्हारे आने के पहले हजारों लोग आने वाले समय में इस काम को कर चुके होंगे। गाइस यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। तुम्हारे यह काम करने के पहले हजारों लोग आने वाले समय में इस काम को कर चुके होंगे। गाइस जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तुम्हारे यह काम करने के पहले ही हजारों लोग इस काम को कर चुके होंगे। हजारों लोग आने वाले समय में इस काम को कर चुके होंगे। यह पहला कार्य है, पहले संपन्न हो रहा है ना, इसलिए यह पहला कार्य है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे हजारों लोग कर चुके होंगे। कौन कर चुके होंगे? हजारों लोग। हजारों का थाउजेंड्स ऑफ लोगों का पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग के साथ विल हैव। करना का डू का थर्ड फॉर्म डन, क्या कर चुके होंगे? यह काम का दिस वर्क। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल हैव डन दिस वर्क। आने वाले समय में ना, मे का इन, आने वाले का कमिंग, समय का टाइम, के पहले का बिफोर। तुम्हारे यह काम करने, यह दूसरा कार्य है, इसे हम प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में बनाएंगे। यह काम किसके करने? तुम्हारे का यू के साथ भी1, करना का डू का भी1, डू क्या करने? यह काम का दिस वर्क। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल हैव डन दिस वर्क इन कमिंग टाइम बिफोर यू डू दिस वर्क। अमन के अधिकारी बनने के पहले वह एक आईएएस अधिकारी बन चुका होगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो कार्य हो रहा है। अमन के अधिकारी बनने के पहले ही वह एक आईएएस अधिकारी बन चुका होगा। ये फर्स्ट कार्य है, पहला कार्य है, क्योंकि यह पहले संपन्न हो रहा है। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे वह बन चुका होगा। कौन बन चुका होगा? वह का ही के साथ विल है। बनना का बी का थर्ड फॉर्म बीन, ही विल हैव बीन। क्या बन चुका होगा? एक आईएएस अधिकारी, एक का आईएएस अधिकारी का ऑफिसर। आईएएस का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, आ से हो रहा है, आ स्वर है ना, एक का अन हो जाएगा। ही विल हैव बीन ऑन आईएएस ऑफिसर, के पहले का बिफोर। दूसरा कार्य क्या है? अमन के अधिकारी बनने। ये सेकेंड वर्ग के दूसरा कार्य है, प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में बनेगा। किसके बनने? अमन के। अमन का अमन, बनना का यहाँ पर बिकम लगाइए। अमन के साथ B5 बिकम्स, अमन बिकम्स एन अधिकारी का ऑफिसर। He will have been an IAS officer before Aman becomes an officer। जब वे लोग वहां पढ़ने जाएंगे तो वह टहलने गया होगा। देखिए थोड़ा सा ये कैटेगरी है, जब वाला है, ये जैसा है वैसा ही बनेगा। जब का वेन, वे लोग का दे, वेन दे जाएंगे। फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस से फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में ही बनेगा। दे के साथ विल, जाना का गो, क्या करना जाएंगे? पढ़ने, ने है तो टू। पढ़ना का स्टडी, कहाँ? वहां, वहां का देयर। वेन दे विल गो टू स्टडी देयर, तो का केवल कामा हो जाता है। वह टहलने गया होगा, जाना क्रिया है, आ होगा लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। कौन टहलने गया होगा? वह का ही के साथ विल हैव। जाना का गो का थर्ड फॉर्म गन, ही विल हैव गन। वह गया होगा क्या करने? टहलने। टहलना क्रिया है, ने लगा हुआ है, टू। टहलना का वॉक। When they will go to study there, he will have gone to walk। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो विदाउट हेजिटेशन का आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर बच्चे के पास, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर उस छोटे से छोटे उस सुदूर गांव में पहुंचना चाहिए जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है, ताकि बड़े पैमाने पर असंख्य मात्रा में बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।